आरंभ करते हैं ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए, प्रार्थना के साथ। सर्वप्रथम योगिक प्रार्थना। ओम संगच्छध्वम् संवदत्वम् शंभो मनासि जानिसाम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। हम सब एक साथ मिलकर करें, एक साथ मिलकर बोलें और ईश्वर की कृपा से जो हमारे पूर्वजों ने नियम स्थापित किए हैं उस पर चलते रहें और सत्कर्म करते रहें। हम ईश्वर की प्रार्थना के साथ हमारे योगिक सत्र का प्रारंभ करते हैं सरल व्यायामों के साथ। इन व्यायामों के दौरान हम पूर्ण गति के साथ अपने शरीर को संचालित करेंगे। पूरी गति के साथ करना है। 10 मिनट तक हम इनको करेंगे। मुस्कुराते हुए करना है। तो कोई दिक्कत नहीं। बस ठीक है। ठीक है, खुल गया था शर्ट में। ठीक।
करते रहे इन सरल व्यायामों को। हम कुछ और योगिक क्रियाएं कर न पाए समय अभाव के कारण, तो केवल 10 मिनट के इन व्यायामों से भी हम अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पूरी गति के साथ करना है, इससे हमारा शरीर गतिवान हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। चेहरे पर एक अलग ही ओज और एक अलग ही तेज नजर आने लगेगा। बस आवश्यकता है नियमितता की। बहुत बढ़िया। हम इन क्रियाओं को करने के बाद हमारे दैनिक कार्यों को पूरी क्षमता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी गति के साथ संपादित करने की स्थिति में आ जाते हैं और बिना थके हुए हम अपने कार्यों को संपादित करने लगते हैं। सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक गति के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ इस दिसंबर के महीने में अगर पसीना टपकने लगे तो वास्तव में वो व्यायाम की सार्थकता है, वो योगासनों की और योग की सार्थकता है। कोशिश करें इस व्यायाम के दौरान पैर कमर के बराबर ऊपर उठ जाएं। हमारी सांस तीव्र गति से चलने लगती है इन व्यायामों के दौरान, और जब सांस तीव्र गति से चलती है तो भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से होने लगता है। फेफड़ों की क्षमताएं बढ़ने लगती है, फेफड़ों से संबंधित सभी रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। चेहरे की मुस्कान खोनी नहीं चाहिए, मुस्कुराते हुए करना है। थक जाएं तो कुछ क्षण विश्राम कर ले, पुनः सांस सामान्य होने पर फिर इनको करना प्रारंभ कर दें। सांस सहज होने के बाद पुनः वापस प्रारंभ कर दें इन गतिविधियों को करना।
पूरी स्पीड के साथ बैठक लगाएं, अपनी क्षमता अनुसार जितनी लगा सकते हैं। हाथों को संचालित करें पूरी गति के साथ। ये पसीना नहीं, हमारे व्यायाम की और हमारे योग की सार्थकता है। हाथों को पूरी ताकत से मसल लें। करीब कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस क्रिया को करें। दिन में कभी भी कर सकते हैं। पूरी सुस्ती भाग जाएगी। 1 मिनट तक ताली बजाएं पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। गर्दन को पूरे झटके से पूरी गति के साथ हिलाए। मूवमेंट बिल्कुल तेजी से होना चाहिए। बिल्कुल धरती घूमती हुई नजर आनी चाहिए। इससे जहां हमारी गर्दन सुडौल और आकर्षक बनेगी, वहीं गर्दन लचीली व मजबूत बनेगी। सुराहीदार गर्दन जो खूबसूरत गर्दन का प्रतीक है, उस तरह की हमारी गर्दन का आकार हो जाएगा। आगे पीछे भी झुकाएं गर्दन को। गर्दन के दर्द के लिए, गर्दन के सौंदर्य के लिए, गर्दन के स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयोगी है। ताड़ासन कर लें 1 से 1 मिनट तक। जमीन पे केवल पैरों का अंगूठा और उंगलियां टिकी रहेगी, बाकी पूरा शरीर ताड़ के समान खिंचा रहेगा। शरीर के सभी तरह के दर्द इस ताड़ासन में ठीक हो जाते हैं। कम से कम 1 मिनट नियमित अभ्यास करें। दिन में भी आलस्य होने पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा सकता है। सरल आसन है। आसनों का प्रारंभ
ताड़ासन जैसे सरल आसनों से ही प्रारंभ करना चाहिए। जो योगिक क्रियाओं का प्रारंभ नए नए कर रहे हैं उन्हें ताड़ासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ध्यान सांसों पर, हर सांस में शांति को महसूस करें। योग के अंदर मुख्य घटक है ध्यान, बाकी सब गौण है। ध्यान हमारा एक पल के लिए भी नहीं हटना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा ध्यान कहाँ है। हमारा ध्यान सांसों पर है तो हमें खबर होनी चाहिए, हमारा ध्यान जहां भी है वहां हमें खबर होनी चाहिए। ध्यान की सिद्धि ही योग की सिद्धि है। अभी हम ताड़ासन में सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हर सांस को महसूस करते हुए पूरी तरह से शांत कर रहे हैं। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठकर सांसों पर ध्यान लगाएं। दस मिनट के इन सरल व्यायामों के बाद हमारे सभी के ऊनी कपड़े खुल चुके हैं। इस दिसंबर के महीने में लगभग सभी का पसीना आ रहा है। यह हमारी व्यायाम और योगिक क्रियाओं की सफलता है कि दिसंबर माह में भी हम अपने शरीर से पसीने को निष्कासित कर रहे हैं। 24 घंटे में कम से कम एक बार हमारे शरीर से पसीना अवश्य निकल जाना चाहिए, भरपूर मात्रा में। यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वज्रासन में दोनों घुटनों को मिलाकर बैठें। दोनों घुटनों को मिलाकर एड़ियों के बीच में बैठना है। अब हाथों को ऊपर करते हुए वज्रासन में बैठे बैठे ढोक लगाना है। इसको वज्रासन योग मुद्रा भी कहते हैं और शशंकासन भी कहते हैं। सरल आसन में कितनी भी देर तक कर सकते हैं। ध्यान सांसों पर। सामान्य वापस वज्रासन में आ जाए। अब वज्रासन में बैठे हुए ही पीछे की ओर लेटना है, पीठ के बल। जब हम वज्रासन में बैठे हुए पीठ के बल लेटेंगे तो यह है सुप्त वज्रासन। जितना पीछे झुक सकते हो उतना ही झुकना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, झटके से कुछ भी नहीं करना है। सब आसनों को आराम से करना है। कठिन आसन है ये वज्रासन, सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे प्रयास करें। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका दें। हाथों को, घुटनों को जमीन पर टिका दें। हाथों को नाभि के ऊपर रख लें। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर।
बहुत बढ़िया। जो इन कठिन आसनों को नहीं कर सकते हैं वो सरल आसनों को करते रहें। इसके बाद पीठ के बल लेट जाएं। सबसे ज्यादा आनंद इसी आसन में आता है, लेकिन ये आनंद अगर आप बिना व्यायाम करे शवासन लगाओगे तो नहीं आएगा। व्यायाम करने के बाद शवासन करोगे तो आनंद आएगा, जैसे स्वर्ग में आ गए हो। शरीर को पूरी तरह से शिथिल करके आराम दें। अब पैरों की एड़ियों और अंगूठों को पूरी तरह से मिलाते हुए पैरों को 8 से 10 इंच ऊपर उठाना है। यह है उत्तान पादासन। लगातार ऊपर नहीं उठा के रख सकते हैं तो ऊपर उठाएं, फिर नीचे रखें, फिर ऊपर उठाएं, जल्दी जल्दी ऊपर उठाएं, फिर नीचे रखें। लगातार उठा के रख सकते हैं वो सबसे बढ़िया है, पर नहीं उठा सकते हैं तो उठाएं रखें, उठाएं रखें। दोनों पैर एक साथ में उठा सकते हैं, रख सकते हैं तो एक एक पैर से करें, पर स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए। ये योगासनों के साथ साथ व्यायाम भी हो जाता है। बहुत उपयोगी आसन है, देखने में सरल है लेकिन पूरा स्ट्रेस पेट पर आता है। पेट बिल्कुल एकदम, पेट का जो कड़ापन है वो पूरा खत्म हो जाता है और पेट बिल्कुल नरम हो जाता है। पेट की आंतें पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है, गतिशील हो जाती है और पेट के रोग, कब्ज, गैस, एसिडिटी पूरी तरह से इस आसन के नियमित अभ्यास से खत्म हो जाते हैं। कुछ क्षणों से प्रारंभ करके जितनी देर आप इसको कर सकते हैं, लगभग 1 मिनट तक करें। ध्यान पेट पे लगा सकते हैं या ध्यान सांसों पर लगा सकते हैं। शवासन में विश्राम करें और जो पहले से विश्राम कर चुके हैं वो कोई नई योगिक क्रिया प्रारंभ करें। कुछ समय में सभी पूरी तरह से हल्के हो जाएंगे। अब पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए, हाथों की उंगलियों को आपस में सटाते हुए, घुटनों को यहां से पकड़ लें और ठुड्डी को घुटनों को हराने का प्रयास करें। यह पवन मुक्तासन। जितना झुका सकते हैं घुटनों को ठुड्डी के पास उतना झुकाएं। धीरे धीरे ठुड्डी पूरी तरह से हरने लग जाएगी। जो प्रारंभ से आ रहे पहले दिन से 24 नवंबर से वो सभी कठिन आसनों को पूर्ण स्थिति तक करने लगे हैं। कर लो शवासन कुछ देर। अर्ध हलासन यानी बिना घुटना मोड़े पैरों को ऊपर उठाना है और अंगूठों को
आंखों के सामने लाना है। दृष्टि पैर के अंगूठों पर। यह है अर्ध हलासन। घुटने मुड़े नहीं, ज्यादा पीछे भी नहीं ले जाना है, बस ये सीधे रहना चाहिए। 90 डिग्री का कोण की आकृति बनेगी हमारी। आ जाए शवासन में विश्राम कर लें। अब सेतुबंध आसन जो सरल आसन है सभी कर सकते हैं। पैरों को घुटनों से मोड़ लें। अगर हाथों से पैरों के निचले हिस्से को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। एड़ियों को टिका लें, पगतलियों को टिका लें। और हाँ बिल्कुल, सिर और कंधों को छोड़कर पूरे शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लें। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरल आसन है, सभी कर सकते हैं, कितनी भी देर तक कर सकते हैं। हम लगभग 1 मिनट तक करने का प्रयास करेंगे। ध्यान, सरल आसनों में ध्यान सांसों पर लगाएं। और जब कठिन आसन भी आपके सिद्ध हो जाए, बिना तनाव बिना खिंचाव के करने लगे, तब ध्यान कठिन आसनों में भी सांसों पर ही लगाएं। योग में ध्यान हमेशा सांसों पर ही केंद्रित किया जाता है। हर सांस में ईश्वर को महसूस किया जाता है, उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति को महसूस किया जाता है। शवासन में आ जाएं, विश्राम करें पूरी तरह से। हाथों को पीछे की ओर फैला लें। लेटे लेटे ही बिल्कुल पीछे फैला लें। और कंधे और गर्दन ऊपर उठा लें। हाथ अपने आप ही ऊपर उठेंगे। जितना ऊपर उठा सकते हैं कंधे गर्दन को उतना ऊपर उठा लें। और पैरों को 4 से 6 इंच के बराबर ऊंचा उठा लें। यह है हृदय स्तंभासन, और इसी को दीर्घ नौकासन भी कहते हैं। हृदय के ब्लॉकेज पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। दृष्टि पैर के अंगूठों पर। आराम से अब पेट के बल लेट जाएं। लेट, जहां लेटने का नाम आता है वहां आनंद आ जाता है। और योग का उद्देश्य भी आनंद की परम अवस्था तक पहुंचना, परमानंद तक पहुंचना है। हम पूरी योगिक क्रियाओं के बाद वास्तव में परमानंद और परम शांति तक पहुंच जाते हैं। ये ही समाधि है, योग की सर्वोच्च अवस्था, परमानंद और परम शांति की अवस्था। साष्टांग प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। सांसारिक व्यक्तियों से चित्त को हटाते हुए अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें। ईश्वर का ध्यान करें। हाथों को आगे की ओर फैलाते हुए जमीन से हथेलियां जमीन को छूने लगे। मस्तक जमीन पर टिका दें।
और अपना आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दें, ईश्वर का ध्यान करें। अब इसके बाद हाथों को रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर मिलाकर रख लें और कंधों को और पैरों को ऊपर उठा लें। यह है शलभासन। हमारी आकृति शलभ के समान हो जाती है। कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी। वैसे तो हर आसन पूरे शरीर को स्वस्थ करता है, लेकिन जिस अंग में खिंचाव आता है उस आसन के दौरान वो अंग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। आराम से दाएं गाल को जमीन पर टिका लें। ये आनंदासन की अवस्था है। हर सांस में आनंद को महसूस करें। अब हाथों को कंधों और कमर के बीच में रख लें और धड़ और गर्दन को जितना पीछे की ओर झुका सकते हैं झुकाएं। यह है भुजंगासन। सरल आसन है, कितनी भी देर तक कर सकते हैं। हम इसे 1 मिनट तक करेंगे। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर लगाएं। चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए। खिंचाव कहीं भी आए, लेकिन चेहरे पे खिंचाव या तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी आसन की अवस्था में, किसी भी व्यायाम की अवस्था में चेहरा बिल्कुल शांत, सहज और मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए हर समय। अब बाएं गाल के जमीन से सटा लें और हर सांस में आनंद को महसूस करें। अब पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए
हाथों से पैरों की उंगलियों और अंगूठों को पकड़ते हुए कूलों पर पैरों की एड़ियों को टिका लें, जमीन पर ठुड्डी को टिका लें, ठुड्डी जमीन पर टिका लें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें। ये धनुरासन की प्रारंभिक अवस्था है। अब धनुरासन के लिए पहले पैरों को उठाना है, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। घुटने मिले हुए रहने चाहिए। पैर पूरे उठाने के बाद फिर धड़ को ऊपर उठा दें। जमीन पे केवल पेट टिका रहेगा। कठिन आसन है लेकिन बहुत उपयोगी है। धीरे धीरे अभ्यास से पूर्ण स्थिति में होने लगेगा। चलो हास्यासन भी हो जाता है। नेचुरल हास्यासन है ये। और ये धनुरासन की पूर्ण अवस्था है। अब आराम से बैठ जाएं। एक पश्चिमोत्तानासन और कर लेते हैं। उसके बाद फिर प्राणायाम करते हुए आज के सत्र को संपन्न करेंगे। पैरों को आगे की ओर फैला लें। घुटने सीधे रहने चाहिए। प्रयास ये रहे सिर को आगे की ओर झुकाना है, जितना झुका सकते हैं। घुटने ऊपर उठे नहीं और सिर घुटनों के टिक जाए। एड़ियों को पकड़ते हुए, प्रारंभ में अंगूठों को पकड़े, फिर एड़ियों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों के टिका दें। सिर घुटने पे टिकने वाली अवस्था तो काफी लंबे अभ्यास के बाद आएगी, लेकिन जितना आगे झुक सकते हैं आराम से उतना झुके, जबरदस्ती नहीं करें। बहुत उपयोगी आसन है। सर्दी जुकाम के लिए विशेष उपयोगी, घुटनों के दर्द के लिए विशेष उपयोगी। और इसे आसनों का प्रधानमंत्री भी कहते हैं। शीर्षासन आसनों का राजा और पश्चिमोत्तानासन आसनों का प्रधानमंत्री। घुटने मिलाकर रखें। ये पैर बिल्कुल मिले रहे। सर्दी जुकाम जब भी तो खत्म होगा जब पसीना आए और खींचा हुआ है। जहां तक पहुंचे पहुंचाओ। थोड़ा बहुत जोर तो आना दो। थोड़ा जोर आएगा जब भी लाभ मिलेगा, फिर रिलैक्स होने का आनंद भी उसके बाद ही आएगा, है ना। चेहरा नॉर्मल मुस्कुराते हुए, घुटने जमीन के सटाएं। अब इसके बाद एड़ियों को पकड़ लें और सिर को घुटनों को टिकाने का प्रयास करें। जो आराम से करना है, झटके से नहीं करना है। पूरी स्थिति यह है पश्चिमोत्तानासन। इसके बाद एक ही आसन और कर लो आप। ये सरल आसन है। तो दोनों पगतलियों को आपस में मिलाते हुए एड़ियों को गुदा मार्ग से टच करना है। इसको गोरक्षासन कहते हैं और वर्तमान में ये बटरफ्लाई के नाम से प्रचलित है। यानी घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। इस पीठ से तो ऐसा लगेगा जैसे तितली उड़ रही हो। उड़ती हुई तितली की आकृति बन जाती है बटरफ्लाई, है ना। जैसे तितली आनंदित रहती है ना, वैसे ही आप आनंदित रहो। इस अवस्था में, आनंदित अवस्था में ही करना है सभी आसनों को। कोशिश करो घुटने जमीन के टिक जाएं और एड़ियां
गुदा मार्ग से टच हो जाएं। घुटनों को जितना नीचे झुका सकते हैं उतना झुकाएं। सभी विकारों को हमें इन योगासनों के दौरान, योग के दौरान, इन योगिक क्रियाओं के दौरान अपने मन और मस्तिष्क से पूरी तरह से निकाल देना है। तभी योग की सार्थकता है। जब तक विकार हमारे अंदर हैं, हमारा मन पवित्र नहीं हो सकता। क्रोध, भय, आलस्य, लोभ, लालच, घृणा, द्वेष, ये जब तक हमारे अंदर हैं तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। हमारा मन विकारों से ग्रसित रहेगा, मन निर्मल नहीं हो सकेगा, मन पवित्र नहीं हो सकेगा। तो योग के लिए पहली शर्त है शुद्धता, पवित्रता, शौच। और वो कब होगा? जब हम क्रोध, भय, आलस्य, लोभ, लालच, द्वेष, घृणा जैसे भी जितने भी विकार हैं उनको पूरी तरह से मन से निकाल दें। मस्तिष्क से सभी तरह की नकारात्मकताओं को निकाल दें। तब हमें इन योगिक क्रियाओं का लाभ पूरी तरह से मिलेगा। तब हमारा तन, मन और मस्तिष्क पूरी तरह से निर्मल होकर स्वस्थ हो सकेगा। बटरफ्लाई में तो सभी को मजा आया है ना? अब हमारे यहाँ जो रेगुलर आ रहे हैं उनका तो कम से कम मन पवित्र हो ही गया है। सभी योगी हो गए हैं। और जोगी जी हमारे बीच में, ओरिजिनल जोगी जी विरासत में योग को लेकर आए हैं। लेकिन जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर भी कुछ करने की इच्छा जागृत होगी और एक सकारात्मकता और एक रचनात्मकता सबके अंदर क्षेत्र में आएगी। यही हमारा उद्देश्य है। अब हम पद्मासन में बैठते हुए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 10 मिनट तक पूरी ईमानदारी के साथ गले से भौंवरे की आवाज निकालनी है। आवाज पूरी गले से निकलेगी। जितना गहरा उच्चारण कर सकते हैं भ्रमर की आवाज का, उतना गहरा उच्चारण करना है। और फिर उतनी पूरी भ्रमर की आवाज निकलने के बाद गहरी सांस लेनी है। फिर वापस भ्रमर की आवाज निकालनी है, फिर गहरी सांस लेनी है। ये प्रक्रिया हम कम से कम 10 मिनट तक करेंगे। 8:22 हो रहा है, 8:32 तक हम इसको करेंगे। ईमानदारी से हाथों को नीचे की 3 उंगलियों से आंखों को बंद करते हुए चौथी उंगली मस्तक पर रख लें। अंगूठों से कानों को हल्के से बंद कर लें और गले से भ्रमर की आवाज निकालें।
हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जहां योगासन और व्यायाम आवश्यक है, वहीं हमारे मन और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम और ध्यान आवश्यक है। प्राणायाम और ध्यान को भी हमें पूरे मनोयोग से करना है। उस दौरान भी हम केवल प्राणायाम और ध्यान भी करेंगे तो भी हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। हाथों को पूरी ताकत से एक बार आपस में रगड़ लें। इस ऊर्जा को आंखों पर लगाकर महसूस करें और अब हम प्रार्थना के साथ आज का सत्र संपन्न करेंगे। चतुर्वेदी जी, आप पहले वहीं से शुरू कर दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते, मा कश्चित् दुःख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी अच्छे कार्यों को करें, सभी अच्छे कार्यों के साक्षी बने। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। सर्वत्र आनंद हो, सर्वत्र शांति हो।